नाग एक बहादुर शिकारी और नागिन को बहुत प्रेम करने वाला पति था। वो अपने परिवार की रक्षा जंगल के खूंखार जानवर और शिकारियों से निडर होकर करता था। जंगल की गहराई में वो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया। नागिन की किस्मत आखिरकार बिगड़ गई। जब नाग गांव के पास से गुजर रहा था, शिकार के दौरान नाग पर डाकुओं ने हाथ लगाकर हमला किया। डाकू क्रूर थे। नाग जानता था कि अगर वो वहां से भाग गया तो उसके पीछे आकर डाकू उसके परिवार के पास जाएंगे। इसलिए नाग ने दम लगाकर उनसे लड़ाई की। उनसे लड़कर और असहाय होकर नाग जमीन पर पड़ा। नागिन ने अपनी जादुई दृष्टि से देखा कि कैसे डाकुओं ने नाग पर चाकू खींचे हुए थे। जब नागिन ने नाग का हालत देखा तो वह शौक और क्रोध से भर गई। वह हमेशा से जानती थी कि उसका पति एक बहादुर और कुशल शिकारी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से दुर्भाग्य का शिकार होगा। नागिन ने नाग के मौत का बदला लेने का ठान लिया। नागिन कोई साधारण नागिन नहीं थी। वो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो इच्छा पर एक विशाल जहरीले सांप में बदलने की क्षमता रखती थी। वह जानती थी कि अगर उसे डाकुओं को हराने का कोई मौका मिलने वाला है तो उसे अपने असली रूप में आना होगा और अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। और इसलिए नागिन जंगल से निकली, डाकुओं का पीछा करने और नाग को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग से डाकुओं के पास पहुंचने के लिए किया। उसकी शक्तियाँ बढ़ गई और उसे जहरीले नुकीले दांत बड़े हो गए। जब उसने आखिरकार डाकुओं को देखा तो उसने पूरे वेग से प्रहार किया। जब तक कि वो पूरी तरह से शक्तिहीन ना हो गई तब तक वो उन्हें काटती रही। नागिन ने डाकुओं को मरा समझकर छोड़ दिया। डाकुओं तड़प तड़प कर रह गए क्योंकि विष उनकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे ही नागिन घर वापस आई, वह जानती थी कि उसने अपने पति का मौत का बदला ले लिया है और आखिरकार उसे अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने की ताकत और साहस मिल गया था। उस दिन से वह एक महिला और एक सांप दोनों के रूप में रहती थी। जो भी उसका सामना करता था उससे डरता था और उसका सम्मान करता था।